Hello everyone, welcome to my channel रविता इंग्लिश स्पीकिंग एकेडमी। यस गाइस, तो आज आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आपको मेरा थंबनेल देख के पता ही लग गया होगा कि आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, कौन सा टॉपिक जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना और वो भी बिना स्किप करे, तभी आपको इसकी सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। ओके गाइस, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये है प्रनाउन की इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा प्रनाउन क्या है प्रनाउन। सब लोग इंग्लिश में व्हाट इज अ प्रनाउन। सो अ प्रनाउन इज अ वर्ड। प्रनाउन वो शब्द है विच यानी कि जो कि इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी कि प्रनाउन उसे कहा जाता है, शब्द को बोलते हैं जहाँ पर नाउन के स्थान पर प्रनाउन यूज किया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रनाउन। ओके, क्लियर। तो इसकी मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ आपकी कि वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसमें क्लियर करते हैं। लेकिन प्रनाउन में उनकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं। माई फ्रेंड राजा केम टू माई रेजिडेंट यस्टरडे, कि इसका मतलब है कि मेरा फ्रेंड राजा कल आया था मेरे रेजिडेंट में, मेरे घर पर। ही स्पेंड द होल डे विद मी, उसने मेरे साथ, तो अब बताती हूँ, उसने मेरे साथ पूरा दिन स्पेंड किया। तो गाइस देखो, जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, ये हमारा राजा जो है हमारा नाउन है। ओके, क्योंकि ये नेम है। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया ना कि नाउन हमारा कोई नाम, कोई थिंग, कोई प्लेस, उसको नाम बोलते हैं। राजा क्या हुआ, हमारा नेम है। और उसमें बोला लाइन में एंड ही स्पेंड द होल डे विद मी। अब राजा की जगह जो है हमारा ही क्यों यूज़ किया, ही, उसी को बोला गया है, राजा को ही बोला गया है, पर उसमें चेंज क्या है, हमारा इसमें प्रोनाउन यूज किया है। तो प्रोनाउन हमारा ही है। तो गाइस, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि हमारे कौन से प्रोनाउन हैं। पहले आप इसको क्लियर कर। गाइस देखो, ये है हमारे प्रोनाउन। नाउन मैंने आपको क्लियर करवा दिया था। अब ये नाउन की जगह ही लगते हैं प्रोनाउन। अगर हम बात करें किसी जगह, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो दिल्ली क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस है। दिल्ली है, उसकी जगह प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। सो इट हमारा क्या हुआ, वो हुआ हमारा प्रोनाउन। तो देखो गाइस, ये मैंने लिखे हुए, तो कौन से हमारे प्रोनाउन हम नाउन की जगह यूज़ कर सकते हैं। आई की मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब आप या तुम, ही यानी कि वह, शी यानी कि वह, ही यानी कि जो लोग, जो जेंट्स होते हैं, जो मेल होते हैं, उनकी जगह ही यूज़ किया जाता है। और शी यानी कि लेडीज़, वुमेन जो होते हैं, उनकी जगह शी यूज़ किया जाता है। दे यानी कि जहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो दे यानी कि वे। इट यानी कि कोई मटेरियल, कोई प्लेस, कोई चीज़ जगह का हमें, कोई एनिमल, उनकी जगह हम क्या है, इट यूज़ कर सकते हैं। और कोई पर्सन, तो हमें ये सब चीज़ें, ये वाले प्रनाउन जो है वो हमें यूज़ करने हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्लियर करवाती हूँ, इन्हीं को लेके कि कैसे हम इनको यूज़ कर, प्रोनाउन के हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप अगर किसी को लेटर लिख रहे हो, तो लेटर में आप पहले उसके बारे में बताओगे, फिर उसकी जगह आप उसका बार बार नाम नहीं लोगे, उसको बार बार नहीं लिखोगे। जैसे कि राजा, सुमित, उसको आप सुमित को आप लेटर लिख रहे हो, अगर बार बार सुमित लिख जाओगे, नहीं होगा। तो सुमित की जगह आप ही यूज़ कर सकते हो। ओके, सो जैसे कि आई एम ग्लैड टू सी यू। आई हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है। यहाँ पे आई एम यानी कि मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। शी इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल। शी यानी कि आप उसका नाम भी यहाँ पे बोल सकते थे कि परवीन इज़ अ इंटेलिजेंट गर्ल, लेकिन नाम नहीं बोला आपने बोला शी। तो ये हमारा प्रोनाउन यूज है। यहाँ पे वी यानी कि हम। यहाँ पे आप दो लोगों की बात करते हो, हम यानी कि एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं। अगर आपके साथ एक और फ्रेंड है, आपका नाम भी यानी कि दो लोगों की, उससे ज़्यादा लोगों की बात कीजिए। अगर आपका ग्रुप है, तो आप इतने सारे ग्रुप के नाम तो नहीं ले सकते, या अगर ले भी सकते हो, अगर आपको नाम, अगर आप दो हो, जैसे कि कोमल एंड प्रिया विल मीट अगेन ऑन संडे। लेकिन उनकी जगह, इतना बड़ा नाम लेने की जगह आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसकी जगह आप वी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम, वी विल मीट अगेन ऑन संडे। तो ऐसे ही आप दे विल, यहाँ पे दे चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे आप दे यूज़ कर सकते हैं, दे। यहाँ पे आप, यहाँ पे ऐसे हमारा जो है वो चेंज हो सकता है। शी की जगह ही इज़ ओ इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पे हमारा ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। बट ऐसे नहीं, जिसके बारे में बात करें, अगर आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो तो आप ही बोलोगे। अगर आप किसी लड़के बॉय या किसी मेल के बारे में बात कर रहे हो तो आप ही बोलोगे। अगर आप किसी लड़की या फीमेल के बारे में बात कर रहे हो तो आप शी लिखोगे आप। ओके, तो प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन को। और उसके बाद हमारा सेकंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत, किसी चीज़ का हमें संकेत मिलना। उसके बाद है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव से हमें समझ आता है कि हमारे ये क्वेश्चन मार्क, यानी कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम बोलते हैं संबंधित वाचक प्रोनाउन, यानी कि किसी चीज़ से रिलेटेड, जिसको हम कंजक्शन में बोलते हैं। ओके गाइस, तो फिफ्थ जो है हमारा वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित वाचक प्रोनाउन। सिक्स है हमारा रिफ्लेक्ट, कर्मकर्ता सर्वनाम। इंटेंसिव प्रोनाउन, हमारा जो लास्ट है वो है हमारा इंटेंसिव। इंटेंसिव यानी कि अवधारक सर्वनाम। तो इनको मैं अब आपको पूरी डिटेल में समझाती हूँ कि कौन कौन सा नाउन और कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ओके गाइस, तो हाँ, आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे चेक कर सकते हो कौन कौन से हमारे नाउन है, कितने प्रकार के हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, और उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे मैंने लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। और इसको आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से समझने के लिए आप इसको लिंक पर जाके पढ़ सकते हो। देखिए, सबसे पहला है हमारा फर्स्ट टाइप ना प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने आपको बोला हिंदी में इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स, यानी कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है लोगों को, उनकी चीज़ें या कोई मटीरियल या कुछ उनको, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब वही पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सेम एज इट इज अ प्रोनाउन, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। ओके गाइस, कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव यानी कि किसी वस्तु से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़। और पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव विद हिज वाइफ, यानी कि पोसेसिव उसके ऊपर अधिकार या संबंध या उसके ऊपर ऑर्डर करना, तो उसको हम पोसेसिव बोलते हैं, पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। अब इसकी मैं आपको क्लियरेंस बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और पोसेसिव पर्सनल होते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? इसकी डेफिनेशन इन और सेंटेंस इफ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। इस वाक्य में, इस शब्द में, इस वाक्य में जो पर्सनल प्रोनाउन है टेक्स द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो लेकर फॉर्म में, मतलब उसमें फॉर्म में आता है। इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, मतलब कि जैसे कि हमने पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट में यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। आता वो पर्सनल नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, पर कैसे आता है ये मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। और वैसे पर्सनल प्रोनाउन ये कौन कौन से होते हैं और ये कैसे ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, अब देखो पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से थे हमारे? आई, यू, शी, ही, वी, दे, इट, और उन्हीं को हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। आई की जगह हम अगर हमें एग्जाम्पल में आई की जगह यूज़ करना हो मी, तो हम उसको एज अ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं मी। हम क्या बोलते हैं? जैसे कि यू कैन फॉलो मी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यू कैन फॉलो मी, ये हमारी एग्जाम्पल है। मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यू हमारा हमेशा यू ही रहता है, ये चेंज नहीं होता है इसमें। शी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हर। उसके बाद हमारा ही की जगह हम ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं हिम, और वी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं अस, दे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं देम, और इट की जगह हमारा इट ही रहता है। ये यू एंड इट ये दोनों प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन चेंज नहीं होते हैं गाइस। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन ये है आई, यू, वी, दे, वर, इट, और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आई की जगह मी यूज़ करेंगे, यू की जगह यू, दे की जगह दैन, शी की जगह हर,
और ही की जगह हिम और वी की जगह अस। ओके गाइस, क्लियर है। और हाँ, ये पूरी वीडियो आपने बिना स्किप कर देखने का, मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इतनी बेसिक क्लियर आपको कोई नहीं करवा सकता, वो इसी चैनल पे और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बोला कि लिंक शेयर किया हुआ है, उस पर जरूर। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी आप फॉलो कर देना, मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको हर रोज़ जो एडवांस और अपडेटेड वर्ड्स हैं उसमें आपको हर रोज़ मैं अपडेट करती हूँ, तो आप वो देखते रहना। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि हम इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक यू कैन फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी, कहाँ फॉलो मी? और इंस्टाग्राम के आप मुझे किस पे फॉलो कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे। आपने अपनी ही बात की सेंटेंस में, ओके, अपनी ही बात की, लेकिन ऑब्जेक्ट में हमारा मी आ गया। हमारा चीफ गेस्ट आपको क्या करेगा? एड्रेस करेगा, ओके। तो एड्रेस यू हमारा क्या हो गया? हमारा यू हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी कि हमारे भी बात की गई पर ऑब्जेक्टिव में यू यूज़ कर रहे हैं लास्ट में, ओके। मैंने एक और एग्जांपल दी है, ही, वो, वह कैन टेक पिक्चर विद हर, उसके साथ किसी हर बात है, किसी लड़की की बात है कि वो उस लड़की के साथ पिक्चर ले सकता है। ऑब्जेक्टिव हमारा हर आ गया, जिसके नाम जिसके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ओके गाइस, ये आपको क्लियर होगा। अब हम आपको पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन मीन्स उसकी क्या डेफिनेशन है? दिस काइंड ऑफ नाउन, यानी कि ये बहुत संज्ञा है, ये बहुत नाउन है। इट इज अ वर्ड, वो शब्द है विच रिवील्स, जो क्या रिवील करता है? द पोसेसिव एस्पेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई सेम पोसेसिव भी हमारे ऑब्जेक्ट का एक पहलू है और एक पर्सन की बात भी की गई है इसमें, यानी कि या किसी अधिकार और संबंध को प्रकट करना, ओके, किसी रिलेशन को, किसी उसको बोलते हैं हम पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो ये कौन कौन से होते हैं? हमारे आर्ट्स, आवर जिसको बोलते हैं हम, हमारा, आर्ट्स यानी कि हमारा, योर्स यानी कि तुम्हारा, माइंड यानी कि मेरे, ये जो चीज़ जिसके ऊपर आपका अधिकार होता है आप क्या बोलते हो? इट इज़ और ब्लैक बोर्ड, इट इज़ आर ग्रीन बोर्ड, इट इज़ आर ग्रीन बोर्ड, ये हमारा ग्रीन बोर्ड है। इट इज़ आर रूम, इट इज़ आर रूम, ये हमारा रूम है। योर, दिस इज़ योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। दिस इज़ योर मोबाइल, इट इज़ योर मोबाइल, ये आपका मोबाइल है। माइन, अगर आपकी चीज़ है तो क्या बोलोगे? इट इज़ माइन चौक, ये मेरा चौक, ओके। एंड हिज और हर, मतलब उसका, आप कैसे बोल सकते हैं? अगला है हमारा पोसेसिव पर्सनल का नाम देयर, देयर यानी कि उनका, जो चीज़ उनकी है। इट्स यानी कि उसका, जो चीज़ उसकी है, तो उनको हम बोलते हैं पोसेसिव, जिसका जिसके ऊपर अधिकार होता है, ओके, उसको बोलते हैं पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ये मैंने आपको बता दी, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद इसकी मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल्स यूज़ करके, ओके। यस गाइस, मैंने पोसेसिव पर्सनल प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स दी हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। ही इज़ योर ब्रदर, योर यानी कि ये तुम्हारा भाई है। द प्लॉट, प्लॉट यानी कि कोई फ्लैट, इज़ इन द टाउन, इज़ माइन, जो प्लॉट है टाउन में वो किसका है? वो मेरा है। माइन यानी कि मेरा, मी की जगह मेरा, माइन यूज़ किया। हिज यानी कि उसका। फादर नेम इज़ कुलजीत, उसके पापा का क्या नाम है? कुलजीत। हिज, यहाँ पे हम हर भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ऐसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा मैं आपको इतनी ब्रीकी में बता रही हूँ, इतने करीब से बता रही हूँ कि आपको, ताकि आपको एक एक डाउट जो है प्रोनाउंस को लेके वो क्लियर हो जाए, माइंड से ख़त्म ही हो जाए कि क्या डाउट था, कि ऐसे था कि वैसे था। नहीं, आपको कोई डाउट रहने ही नहीं वाला। इस वीडियो को बिना स्किप करे देखो, तो अगर आप देखोगे इसको बिना स्किप करें तो आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं देखोगे तो जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मिस हो जाएंगे, आपको क्लियर होंगे ही नहीं। आपको इतनी अच्छे तरीके से जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होगी ही नहीं आपकी। तो अगर आपने अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके जितनी भी मैंने नीचे सीरीज़ दी हुई हैं सारी सीरीज़ 1 बाय 1 देखो, और इससे आपकी क्या होगी? इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है? द वर्ड्स ऑफ प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, पॉइंट आउट, जो चीज़ हमने किसी का हम संकेत दे रहे हैं, किस चीज़ का हम पॉइंट आउट कर रहे थे, हाँ अच्छा ये वह जिसको हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट, उसमें हमारे ऑब्जेक्ट की बात की गई है, टू विच दे आर रेफर। तो कौन कौन से होते हैं ये हमारे, ये मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया कि जो हमें संकेत वाचक होता है उसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि पॉइंट आउट किस चीज़ को, जैसे कि दिस इज़ माई बुक, दिस ये हमारा एक मेन पॉइंट हो गया, यानी कि ये हम जिस जो हमें बता रहा है कि क्या, दिस इज़ माई मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है, यानी कि वो चीज़ पॉइंट आउट कर रहा है कि वो क्या क्या चीज़ है। दोज,
दोज यानी कि वो दोज पीपल हु आर शाउटिंग, वो लोग जो शाउटिंग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दीज कैंडीज आर माइन, मतलब ये कैंडीज मेरी हैं ये। तो आपको इनकी मैंने हिंदी भी बता दी गाइस, इनको साथ साथ में नोट कर देना। और हाँ, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी कि आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे, आप इसको लिख के नहीं देखोगे, इनको यूज़ नहीं करोगे, तब तक आपको ये नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं आने वाला, ना ही आपकी इंप्रूवमेंट होगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना रोज, जो एक्सरसाइज में आपको। देखो गाइस, मैंने आपको एग्जाम्पल्स ऑलरेडी बोल के दे दी है, बट अभी आपको मैं एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। दीज आर माई क्लोथ्स, ये कपड़े मेरे हैं। ओके, तो ऐसे आप दोस, दिस और दैट की एग्जाम्पल्स कमेंट में बना के मुझे भेजो कि हम कैसे कैसे और कौन कौन सी एग्जाम्पल जिसकी करेक्ट होगी उसके मैं नीचे कमेंट करूँगी। ओके गाइस, तो प्रोनाउन इंटेरोगेटिव से हमें समझ ही आ रहा है, ये हमारे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न वाले प्रोनाउन हैं। एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो हम क्वेश्चन किसी से पूछते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू लिविंग, हाउ इज योर एग्जाम। ओके, तो दीज आर क्वेश्चन। तो मैं आपको इसको डीपली में बताऊंगी कि हम कैसे कैसे और ये कौन कौन से होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। गाइस देखो, इंटेरोगेटिव के कौन कौन से हमारे प्रोनाउन होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल में यूज़ करके दिखाऊंगी। पर ये कौन कौन से होते हैं और इनको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं। हु आर यू, आप कौन हो, कौन, हूँ किसका, विच कौन सा, वेयर कहाँ, whoever मीन्स जो भी, wherever मीन्स जहाँ भी, whichever यानी कि जो भी, whatever यानी कि जो भी हो। तो ये है हमारी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन, देखो एग्जाम्पल क्या है, हु यानी कि कौन, इज़ योर फ्रेंड, आपका फ्रेंड कौन है, बाय हुम के साथ हमेशा बाय लेना अगर आपने इसको एज ए क्वेश्चन बनाना। ये हमारा पैसिव है। दिस बुक वॉज रिटन, ये बुक किसका बोला था ना, मैं बताया था ना आपको किसका, ये किसके द्वारा लिखी गई ये बुक। व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, यानी कि आपकी ज़िंदगी में आपका क्या गोल है, क्या एम्बिशन है, क्या सपने हैं। तो इसके और भी एग्जाम्पल बताती हूँ कि वट एवर, वेयर एवर, हु एवर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो गाइस, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी टू एंटर द नेम ऑफ हु एवर, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है जो भी नाम एंटर करनी थी, जो यहाँ पे विजिटर कर रहा है, जो भी यहाँ विजिटर कर रहा है, इसकी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। हु एवर यानी कि जो भी विजिटर दिस प्रेमिसेस, यहाँ पे जो भी विजिटर कर रहा है वो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। हु एवर जिसके बारे में पता नहीं, जो भी, वो भी हम बोलते हैं ना, तो हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये हमारे सेंटेंस को क्या करता है, कंजक्शन बनाता है, इसको जोड़ता है। ओके गाइस, हमारी रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यानी कि जो, जॉइंट स्टेटमेंट जो हमारी स्टेटमेंट को जोड़ता है। परफॉर्मिंग द वर्क, किसका काम करता है वो, काम ऑफ अ प्रोनाउन, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। एंड ऑल्सो द वर्क ऑफ अ कंजक्शन, और किसका काम करता है वो, कंजक्शन, यानी कि किसी चीज़ से रिलेटेड, संबंधित। हम सेंटेंस में अगर हमें 2-3 बातें इकट्ठी कहनी हो तो हम उसमें एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जोड़ते हैं। वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल्स में बताती हूँ। देखो, ये है हमारे रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हु का वर्ड हमने कहाँ और क्यों यूज़ किया और कैसे यूज़ किया। येस्टरडे आई मीट माई फ्रेंड चंदन, यानी कि मैं अपने फ्रेंड चंदन से मिला कल। हु यहाँ पे वर्ड आ गया रिलेटिव प्रोनाउन हु का मतलब जो। हैड जस्ट रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस, यानी कि वो किससे रिकवर हुआ है, अपनी इलनेस से, वो बीमार था, तो उसी के बारे में बात की। यहाँ पे हु एक हमारा रिलेटिव वर्ड हो गया, प्रोनाउन हो गया, जिसको हमने बता दिया वो क्या काम करता है, हमारा कर्ता का काम आ गया यहाँ पे, यानी कि मैं बताया गया कि वो क्या हुआ है, बीमार। ओके, उसकी सेकंड एग्जांपल क्या है, वो है हमारे बीच के जस्ट नाउ, अभी। आई हैव फाउंड, मैंने फाउंड की माई पासबुक, मैंने मुझे क्या, पासबुक। विच, अब किसकी बात किया यहाँ पे, इसी की बात किया गाइस, पासबुक की बात की है। जो यानी कि 2 सेंटेंसेस को इकट्ठे जोड़ते हैं उनको रिलेटिव और कंजक्शन प्रोनाउन बोलता है, विच, हु और दैट। ओके, ये वर्ड जो है अगर हमारे प्रोनाउन में जुड़ जाए तो हमारे 2 सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, सिंगल में नहीं, 2 सेंटेंसेस के बीच में, जो कि बताते हैं हमें काम क्या है, किसके बारे में बात की गई। विच वॉज मिसिंग सिंस लास्ट संडे, यानी कि वो कब से मिस हुई थी, लास्ट संडे से मिस हुई थी और वो उसे अभी मिली है पासबुक। तो किसकी बात की है, विच यानी कि
पासबुक की बात की है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लियर है। थर्ड, तो इसकी एग्जाम्पल में क्या है, क्लियर हो जाएगा आपको ये सारे रिलेटिव का नाम। यू सी दिस रिंग, कि आपने ये रिंग देखी। दैट, किसकी बात की है, रिंग की बात की। दैट यानी कि जो, उसी चीज़ के बारे में लिखना है हमें, दैट जो चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट वो, अभी यहाँ पे ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने सेकंड क्लोज जो सेंटेंस को इसमें जोड़ दिया है दैट लगाकर। दैट वॉज प्रेजेंटेड बाय यू ऑन द एज ऑफ माई मैरिज, क्योंकि ये रिंग देखी आपने जो कि मेरी मैरिज में प्रेजेंट की गई थी। ओके, तो ये है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे क्लियर होता है। लेकिन आपको ये वीडियो बिना स्किप कर देखनी है। अगर आपने स्किप कर दी तो आपके जो बेसिक्स में आपको बात बोल रही हूँ, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे गाइस। तो बिना स्किप कर देखना ये वीडियो। इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउन विच फिट डिनोट पर्सन और थिंग इन और जनरल वे, यानी कि जो क्या दर्शाता है लोग यानी कि पर्सन और चीज़ों को, वो भी जनरल वे में। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि रेफर नहीं करता पर्टिकुलर यानी कि किसी इन चीज़ों को, एक चीज़ों को नहीं, सब चीज़ों को इसकी जनरल वे में डिनोट करते हैं। ओके, तो इसके मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे। तो मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे। वन इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन, यानी कि उनको इन्वाइट किया गया फंक्शन के लिए। बट ओनली सम यानी कि कुछ। यहाँ पे हमारा सेकंड हट ओनली लगा के हमारा सेकंड सेंटेंस जो स्टार्ट हो गया, बता दिया कि क्यों। सम ऑफ देम अटेंडेड, यानी कि कुछ लोगों ने ही, यहाँ पे लोगों की बात की गई है, बातों पर्सन की गई है, चीज़ों की गई है, जिसमें हम मैनी और सम का यूज़ किया है। लेकिन मैनी और सम जो है वो टू सेंटेंसेस एक ही लाइन में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मैनी को इन्वाइटेड फॉर द फंक्शन, बट ओनली यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सम ऑफ देम अटेंडिंग। ठीक, कई लोग प्रोनाउन ये भी हमारा क्लियर होता है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, एवरीथिंग इज प्लेस्ड इन द प्रॉपर प्लेस, यानी कि हर एक चीज़, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ कहाँ पे रखिए, अपनी जगह पे प्रॉपर। आफ्टर, यहाँ पे हमारा आफ्टर लगा के क्लॉज, हमारे यहाँ पे आफ्टर लगा के क्या होता है स्टार्ट सेंटेंस। द अराइवल ऑफ द प्लेस वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, यानी कि हमने हर एक चीज़ प्रॉपर रखी थी, लेकिन जब हम वहाँ से वापस आए तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, एनी उनमें से कुछ भी नहीं, एनी ऑफ देम, वहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं रखी हुई थी जहाँ पे हमने प्लेस की थी। तो एवरीथिंग यानी कि यस गाइस, द इम्पोर्टेंट, आपको यानी कि एक ऐसी चीज़ बताने जा रही है आपको जो कि हर एक को कन्फ्यूज़न रहती है, हर एक की इन प्रोनाउंस में कन्फ्यूज़न रहती है कि इन प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं। इन प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कर्म करता सरल, यानी कि अब एक मैं हूँ, मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हूँ, मैं सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो कि इसकी डेफिनेशन में आपको क्लियर करवाती हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, किसको रेफर करता है, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन हुआ, आई, पर्सन की बात की गई, चीज़ों की बात की गई, थिंग्स की, उनमें पर सब्जेक्ट होता है, हमको बोलता है ऑफ सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, ऑफ क्लोज। ओके, तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो हमारा सब्जेक्ट हो। हमारा सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कौन कौन से होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, जिनका सबका मतलब क्या है, स्वयं, यानी कि ये हमारे स्वयं की बात है, खुद अपने आप की। अगर आप अपनी बात करें तो मैं, यानी कि मैं सेल्फ। अगर आप बहुत सारे तो अपनी सब की बात करें तो आज सेल्फ। अगर आप अकेले हो, इंसान आदमी है, तो उसकी क्या बात करेंगे हम, प्रोनाउन में हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, इटसेल्फ। तो मैं इसकी एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ, क्योंकि इससे आपको जो है क्लियर हो। ऐसे तो आपको क्लियर ही नहीं होंगे, पर हाँ इनको नोट कर लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे कौन कौन से होते हैं। ओके गाइस, तो मेरे सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। कैसे गाइस, मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई माई सेल्फ अपनी बात करनी है, वॉश माई क्लॉथ, कि मैंने अपने क्लॉथ जो है वो वॉश कर लिए थे। माई सन हिमसेल्फ चूज तो ब्राउन ऑफिस हाई स्टडी, यानी कि मेरे बेटे ने, उसने अपने लिए क्या किया, हाई स्टडीज़ के लिए एक अच्छी ब्रांच चूज़ की। सब्जेक्ट क्लोज, इसलिए हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमारा हिमसेल्फ तो आपने लगाना है हर साल। माई डॉटर की बात किया तो हर साल का है, लड़की की बात हर साल चूजेज और ड्रेसेस ऑलवेज, मतलब वो वही चूज़ करती है हर ड्रेस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो वो क्लियर होता है। अब हमारा जब लास्ट प्रोनाउन हर सेल्फ,
और ये हमारे प्रनाउन है जो कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन में इसके साथ सब्जेक्ट, ये हमारे सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारे रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लग जाएंगे, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। आई थिंक इट इज़ अ क्लियर गाइस कि कैसे हमें इनको लगाना है। इंटेंसिव प्रनाउन, इस प्रनाउन के बाद हमारे जो प्रनाउंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि आपके ये सारे प्रनाउन अच्छे से क्लियर हो गए, आपके जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो गए। तो गाइस मेरा बताने का मतलब यही है कि आप इसकी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ही प्रैक्टिस करो। आप इसको मुझे कमेंट में नीचे इस वाले इंटेंसिव प्रनाउन की या जो भी प्रनाउन आपको अंडरस्टैंड है सबके, अगर सबके सब हुए हैं तो आप नीचे मुझे एग्जाम्पल्स बना के नीचे कमेंट करोगे। तो क्या है हमारी इसकी डेफिनेशन? इंटेंसिव प्रनाउन इज अ प्रनाउन दैट एम्फेसाइज। एम्फेसाइज यानी कि किसी चीज़ के ऊपर जोर, यानी कि उसी चीज़ के बारे में बात करना, उसके ऊपर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। इट्स एम्फेसिस दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रनाउन की तरह लिखता है। इस रिवीलिंग इट्स मीनिंग, जो कि सिर्फ इसका मीनिंग बताता है कि मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इंटेंसिव प्रनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जैसे ही होते हैं। ओके, तो मैं इसकी आपको बताती हूँ कौन कौन से होते हैं। तो गाइस देखो, जो इंटेंसिव प्रनाउन की हमारी फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, इसमें हमारा मीनिंग बताता है वो यमर सेल्फ, हिमसेल्फ, आल सेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। ओके, तो वही है, बट इसमें है वैसे ही, लेकिन इसमें इसका मीनिंग बताते हैं कि क्या काम है। आई माई सेल्फ टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि बताता है कि मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दिस अनप्लेजेंट इंसिडेंट, कि मैं अनप्लेजेंट इंसिडेंट की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। तो यानी कि इसके ऊपर जोर किस बात का आ गया कि मैं अपनी बात कहूँ कि मैं लेता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो गाइस हमारा जो सेकंड एग्जाम्पल देखो, हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, इसमें बताया कि द म्यूनिसिपल कमीशन, ये हमारा सब्जेक्ट है म्यूनिसिपल कमीशन, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आ गया है प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। उसमें बताया रिफ्लेक्सिव प्रनाउन ही इंटेंसिव प्रनाउन है, बस उसमें इसका मतलब बताया था। एज्योर दैट, क्या एज्योर कर रहा है, ही वुड टेक इमीडिएट स्टेप, कि वो क्या करेगा, वो इमीडिएट स्टेप लेना चाहेगा फॉर रेगुलर वाटर सप्लाई के लिए। रेगुलर वाटर यानी कि किस चीज़ का जोर दे रहा है कि म्यूनिसिपल कमीशनर का पूरा जोर बताया जा रहा है, इंसान यानी कि उसके बंदे के बारे में बात की गई। ओके जी, यानी कि उस यहाँ पे हमारी जो पूरी क्लास खत्म होती है, हमारी जो क्लास वो खत्म होती है। आई होप आपके सारे क्लियर हो होंगे, तो आप बिना स्किप करें इस वीडियो को देखो। और हाँ, मैंने नीचे लिंक, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वो लिंक डाले हो कि कौन कौन से हमारे नाउन्स हैं, कौन कौन से प्रनाउन है। तो गाइस प्लीज़ वॉच इट फुल वीडियो, ओके, विदाउट स्किप। अगर आप इसको विदाउट स्किप करके देखेंगे तो आपके जो डाउट्स हैं, बेसिक डाउट्स हैं, वो आपको सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। इतने ज़्यादा डेडिकेशन के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको ही फर्ज है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि मैं क्यों यहाँ पे हूँ, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाए। तो थैंक यू सो मच।